एनटीए ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए हैं, जबकि पटना का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एजेंसी कह रही है कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। तय था कि 14 जून को रिजल्ट आएगा, तो फिर 4 जून को रिजल्ट क्यों जारी किया गया? जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसी हंगामे में आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं। क्या इसलिए कि किसी चीज पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसका इंतजाम करना था? प्रेस के पास वक्त ना हो उसे रिपोर्ट करने के लिए, इसकी व्यवस्था करनी थी? 10 दिन पहले नतीजा जारी करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? जब एक बार कैलेंडर तय हो गया तो उस पर कायम रहना चाहिए था। सारे बच्चों का एग्जामिनेशन इसलिए नहीं क्लियर हो पा रहा है जो भावी डॉक्टर बन सकते थे, क्योंकि बहुत सारी जगह चीटिंग हुई है, बहुत अनियमितता हुई है। एनटीए ने भी अपने रिजल्ट देने में बहुत गड़बड़ी करी है। 4 जून को रिजल्ट दिया है, बहुत सारी बातें ऐसे जिन्होंने गड़बड़ करी है। मैं आपको बिल्कुल ढंग से बात समझाऊंगा। और प्यारे बच्चों में याद रखना, हमारे देश में ऐसी बात होती है कि जब भी कोई अन्याय होता है उसकी बात 3-4-5 दिन तो बहुत करी जाती है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। पर इस बार बात 24 लाख सवालों का है। कई लोग बोल रहे हैं साहब कोर्ट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर कोर्ट अमीरों के लिए रात को खुल सकता है, बड़े लोगों के लिए अगर वो छुट्टी वाले दिन खुल सकता है, तो क्या 24 लाख बच्चों के लिए वो नहीं खुल सकता? इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं क्यों कह रहा हूं चीटिंग हुई है, शायद इतने जोश में, इतने जुनून में आपने कभी नहीं देखा होगा, इतने साल हो गए मैं पढ़ाते हुए, बट आज ये समझना जरूरी है कि इस बार वाकई बहुत गड़बड़ी हुई है। अगर मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है, कम से भी कम इस बार इस चीटिंग और इस धांधली की वजह से 20 से 25 हजार ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बन सकते थे वो वंचित रह जाएंगे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। कम से कम 20 हजार बच्चे ऐसे होंगे जो वंचित रह जाएंगे। अरे कोई मजाक है? कट ऑफ इतनी चली गई है। पिछली बार 600 नंबर वाले को कहीं ना कहीं कॉलेज मिल गया था। मैं जनरल कैटेगरी और जनरल ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं आपसे। इस बार 640 वाले को कुछ नहीं मिलेगा। क्या इसी साल क्या सारे इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो गए? यह संभव नहीं है। मैं मान रहा हूं थोड़ी संख्या बढ़ी है, पर इतनी नहीं बढ़ी हो कितना गड़बड़ हो सकता है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो आप सोच के देखिए, फिर मैं आपको पूरी बात लॉजिकल बताऊंगा। मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी मेरे मीडिया कर्मी हमको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है इसको बनाए रखिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। जितने बच्चे हैं उसको फैलाइए। इसलिए नहीं, हमें कोई इसका लालच नहीं है कि व्यूज की वजह से, ये मैं आपको सही बता रहा हूं। आपको सिर्फ व्यूज के लिए बात नहीं हो रही है, ये बात रियलिटी में उन बच्चों की जो 15-20 हजार बच्चे इस बार वंचित रह सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई है और सेंटर्स पे भी बहुत सारी गड़बड़ी हुई है और चीटिंग भी हुई है। क्यों हुई है मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं। पहले आप समझो कितने सारे बच्चे, आप देखो, अगर मैं आपको बताऊं पिछली बार 715 पे 19 बच्चे थे, इस बार 225 है। 685 पिछली बार 1284 थे, इस बार 6777। 3 गुना कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल टास्क है ये ग्रेस मार्क्स की वजह से हुआ है और जन चीटिंग हुई है उसकी वजह से हुआ है। आप सोचिए 605 में पिछली बार 26,000 बच्चे थे, इस बार 76,000 बच्चे। 3 गुना हो गया। बच्चे थोड़ी 3 गुना हो गए, यानी कि ये वाली गड़बड़ है। बच्चों फिर मैं कह रहा हूं मुहिम को ठंडा नहीं पड़ने देना है। 3-4-5 दिन। अच्छा, ये मुहिम ठंडी कब नहीं पड़ेगी? हमारे साथ जब तक आप लोग जुड़े नहीं रहोगे। हमने एक नीचे गूगल फॉर्म भी दे रखा है, उसे तुरंत भरिए। हम अगर कुछ नहीं होगा तो एनटी से जवाब आज मांग रहे हैं, अपन मिलकर जवाब मांगेंगे। और उसके लिए अपने को अगर कोर्ट जाना पड़ेगा तो अपन चलेंगे मिलके, पर जितनी ज्यादा संख्या में हम एक साथ होंगे उतनी हमारी बात का बल होगा। मैं आपको पहले, और मेरे को लगता है सर 2 दिन की विंडो भी ऐसे खुलेगी। ऊपर करो। क्या बच्चों साथ दोगे हमारा पक्के से? क्या हम लड़ेंगे इस लड़ाई को? ये देखो 62 से, देखो ये देखो रोल नंबर, ये हरियाणा है। देखो सारी 111 देख रहे हो रैंक, ये सब एक ही जगह। देखो 237010333 और इनकी एक साथ रैंक आई। इसका मतलब ये फॉर्म एक साथ भरे गए। ये देखो आपके सामने। अरे कैसा हो सकता है? और तुम्हें 8 दिखाई दे रहे हैं, पीछे पता नहीं क्या, इसीलिए तो 72 हजार नंबर चला गया है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है मुझे बताइए? थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ता हमें समझ आता। हमने देखा 2022 से 2023 नंबर थोड़ा बढ़ा, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, एक्सपीरियंस बढ़े। पर ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसमें चुप्पी नहीं साधना। क्या साथ दोगे? क्या साथ दोगे एक दूसरे का? मैं तो नहीं कह रहा हूं सिर्फ एनवी सर का साथ देना है। क्या तुम सब लोग एक दूसरे का साथ दोगे? कभी कभी अपने अधिकारियों के लिए लड़ना पड़ता है। वैसे हम कर्तव्य की बात ज्यादा करते हैं, पर कभी कभी अपने कर्तव्य को सेफ रखने के लिए आपको अपने अधिकार के लिए भी लड़ना पड़ता है। बोलो साथ दोगे कि नहीं दोगे? लिख दो यस सर। तो हाँ, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं और कुछ बच्चे यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने इस वर्ष ही नीट की परीक्षा दी है। और नीट की परीक्षा में इन सभी बच्चों के 630, 640 ऐसे नंबर आ रहे हैं और रैंक वैसी नहीं आ रही जैसे एक्सपेक्ट किया था, पर स्कोर वही आ रहा है जो एक्सपेक्ट किया था। तो सबसे पहले बेटा आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब, आपके जी। कितने नंबर आ रहे हैं? सर 640। 640। और क्या रैंक बन रही है? 38,000। 38,000। आपने कितनी सोची थी? सर 11-12,000 सोची थी 11, इस रैंक पे, 12,000। तो इस नंबर पे।
और 38 के तो मतलब बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है कि एक साल ड्रॉप करके आप इतने सेक्रीफाइसेस करके सब कुछ, ना कोई आप मतलब ना अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, ना कोई मतलब कोई कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, सब कुछ त्याग कर आप पूरे एक साल कर रहे हो मेहनत। आप तो कर रहे हो, साथ में आपके पेरेंट्स ने जितना भी आप पे किया है वो भी पूरे साल भर लगे रहते हैं हमारे साथ साथ, और फिर ये रिज़ल्ट तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एकदम पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई जब रिज़ल्ट आया तो। जब रिजल्ट आया तो क्या खुशी हुई कि खुशी तो नहीं थी। खुशी कैसी होगी सर, मार्क्स देखे तो अच्छा 640 मार्क्स आ रहे हैं, रैंक पे नज़र जैसी गिरी लगा सब खत्म, एक ही मोमेंट पे सब कुछ खत्म। जब OMR देखा होगा तब कैसा लगा तब था? तो था, पहले से ही हम जब से मैं नीट का एग्ज़ाम दे के आई हूँ तब से खुश थी कि हाँ मेरा हो जाएगा, इतना अच्छा पेपर करके आई हूँ। और उसी टाइम मुझे मालूम था कि मेरा बहुत अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, दिल्ली में नहीं होगा, बाहर तो हो ही जाएगा काफ़ी अच्छे कॉलेज में। लेकिन मतलब अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा था, हाँ डॉक्टर बन जाएंगे, ये होगा, मतलब देखने लगे थे कि काउंसलिंग करने लगे थे अपने आप से कि हाँ यहाँ जाएंगे, इनसे करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ रेडी था, सारे प्लान्स रेडी थे, और फिर ये हो गया अचानक से। आपका स्टेट क्या है? दिल्ली से। अच्छा, यूनिवर्सिटी आपकी जी। दिल्ली से लगता है। जी 640 और यहाँ कट जी। ऑफ क्या जाएगा जनरल का? सर 660, दिल्ली का तो 690 से ऊपर ही जाएगा, 700 जाएगा इस साल तो इस कंडीशन में आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। हाँ सर, लेकिन अगर हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेमी गवर्नमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहे होते। हर किसी को उम्मीद रहती है कि वही गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेगा, और इतने सारे ख्वाब लेके तो वो शुरू करते हैं ना सारी प्रिपरेशन। ऐसे तो नहीं होता कि ठीक है नहीं होगा तो हम यहाँ कर लेंगे वहाँ कर लेंगे, सबको उम्मीद होती है कि उसका अच्छा ही जाएगा। और एक साल ड्रॉप करने के बाद तो इतनी कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगी। ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। कहाँ और आपको सिर्फ गैप? मेरे साथ नहीं, हज़ारों बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, कईयों का तो 4-4 5-5 ड्रॉप हो चुका है। मेरा तो फिर भी फर्स्ट ड्रॉप था, लेकिन मेहनत तो उसमें भी बहुत लगती है। अब मैं दोबारा रीस्टार्ट करूँगी तो पूरी मेहनत ज़ीरो से। लोगों को लगता है कि 200 नंबर ही तो बढ़ाने हैं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। आपको ज़ीरो से फिर से सब कुछ सारी मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ पे आपको गैप लग रहा है? क्या गैप लग रहा है, क्या फील है? गैप तो सर सिस्टम में ही है। थोड़ा पीछे आएंगे हम लोग, स्क्रीन पे थोड़ा लाइट अजीब सी आ रही है। हाँ, कहाँ पे आपको लग रहा है, कहाँ पे चैलेंज है, क्या है? सिस्टम में ही चैलेंज है। ये कैसे इन्होंने, मतलब इतनी नेग्लिजेंस कैसे हो सकती है एनटीए की तरफ से? आपको लग रहा है कुछ नेग्लिजेंस हुई है, ऐसा फील हो रहा है? बहुत हुई है इस तरीके से। एक तो 89 स्टूडेंट्स कुछ बता रहे हैं कि 720 आए हैं। 67 है। हाँ ऐसा कुछ किया है। तो पिछले साल से इतना भी पेपर आसान नहीं था, मतलब कुछ मुश्किल ही लगा मुझे तो पिछले साल से। नहीं, पेपर पिछले साल से आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं था। तो और ऐसा भी नहीं था कि मतलब इतना ज्यादा पर हर लोग बढ़ वर्ष गए। ट्रेंड के हिसाब से कुछ तो कट ऑफ बढ़ ही रहा था। कुछ ही बढ़ रहा था, हमें एक्सपेक्टेड था कि बढ़ेगा तो 630 तक, ज्यादा से ज्यादा 630 तक बढ़ता। इससे ऊपर का तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ना। तो 660 कैसे जा सकता है? मतलब कोई छोड़ ही दे, मेडिकल आएगा ही नहीं मेडिकल की फील्ड में, क्यों मतलब मैं आएगा? आपको इसका आइडिया दूं तो 700 नंबर पे लास्ट ईयर कुछ 350 रैंक थी, इस बार 700 नंबर पे 2200 रैंक, 2300 रैंक, कल मैं मिला एक बच्चे से, 2300 रैंक 700 नंबर पे। जी। और एक नंबर पे कितने बच्चे हैं? 720 पे सबको पता है 67 बच्चे हैं। फिर इस बार एक नया नंबर निकला है 718, 719, हो तो अलग कहानी है। 715 के ऊपर भी लगभग 300 से 350 बच्चा है जिनके 715 नंबर आए हैं। अब इन 715 पे 300 350 बच्चा है, इनको आप अलग अलग रैंक कैसे दोगे? ये इतना बड़ा चैलेंज है कि आप इनको कैसे डिसाइड करोगे कि 715 में कौन सा बच्चा ज्यादा बेटर है जो एक बेटर कॉलेज में जाएगा? ये डिसीजन ये आप तो कैसे पूरा लोगे? लक के ऊपर हो गया ना कि अगर आप पर्ची। लकी हो तो आपका हो जाएगा, अगर आप अनलकी हो तो आपका नहीं होगा। हाँ, मतलब